हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे एक प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। देखिए, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन या वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और क्या क्या इसमें फार्मूले होते हैं, इसका भैया किस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा है, ये क्या है, एक बेलन। ठीक, तो देखिए बेलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक व्रत है, ठीक। व्रत के ऊपर बहुत सारे हम यहाँ पर व्रत को रखते हैं, सिक्का, तो इससे जो आकृति बनेगी वो हमारी क्या होगी, बेलन। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका बारी बारी से फार्मूले देखते हैं, फिर डायरेक्ट हम लगाएंगे आंसर, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, पहला आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अभी आप सिर्फ समझते चलिए, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, तो आर हमारी रेडियस है। आर क्या है, रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या, तो आर हमारी क्या है, त्रिज्या। और एच हमारी क्या है, ऊंचाई यानी हाइट। ठीक, तो एच हमारी हाइट है यानी ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक, और पाई क्या है, तो पाई एक कांस्टेंट है जिसका मान आप लोग नोट में लिख लेना। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 और 3.14। ठीक, ये होता है। तो क्वेश्चन में हमको कब क्या लगाना है, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है यानी लेटरल सरफेस एरिया, ठीक, या कर्व सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πr/h। ठीक, इसके बाद आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया, यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको आप चाहें तो लिख लेना, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, और जो हमारा नीचे लिखा है ये क्या है, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए ये हमारा क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr/h। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr ब्रैकेट में r+h। इसके बाद एक दो बातें और लिखते हैं। देखिए, अगर हमसे बोल दिया जाए कि एरिया ऑफ बॉटम, यानी इसके आधार का क्षेत्रफल, या एरिया ऑफ हाइट, सॉरी एरिया ऑफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, शीर्ष का, यानी एरिया ऑफ हेड भी। देखिए, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, बेलन के, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार में क्या बना है, वृत्त। चाहे तो आप आधार कहिए या शिखर कहिए, दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वृत्त है, यहाँ पर भी वृत्त है। तो एरिया ऑफ बॉटम, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा एरिया ऑफ बॉटम। ठीक, इन सिलेंडर, सिलेंडर में, इसको आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक, ये अब इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस को। एक बार फिर से याद करिए। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, क्या होता है, πr²। इतनी बातें नोट करिए, बस इसी पर पूरा बेलन आपका है। ठीक, यहाँ पर एक बात नोट करके लिख लेना, ये आपका सिर्फ सिलेंडर है, यानी बेलन है। कैसा बेलन, सॉलिड बेलन। ठीक, यहाँ पर होलो सिलेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी खोखले बेलन की बात नहीं होगी। ठीक,
तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एक बेलन है। इस पर अब हम क्वेश्चन देखेंगे कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप से बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है कितना, 24 पाई, ठीक। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 3। तो क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो वो आपको देगी 3 सेंटीमीटर। मुझे आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आर। तो सबसे पहले जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया गया उसी प्रकार से हल करेंगे। क्या दिया गया, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक। तो 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया, तो 24 पाई, ठीक। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे, तो कितना आएगा, 2 आर एच बराबर 24, जहाँ 2 इंटू आर इंटू एच, एच मुझे कितनी दी गई, 3, बराबर कितना लिखेंगे, 24। यानी हम बोल सकते हैं आर बराबर 24, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और वो आएगा बटे में, तो 6 का भाग देंगे, 6 चौको 24, तो आर बराबर कितनी आएगी, 4। और यही मेरा क्या है, आंसर, यानी त्रिज्या कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि अभी हमने परिधि का फार्मूला नहीं बताया था, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। आधार की परिधि, परिधि क्या होता है इसको भी हम समझाते हैं। तो वो होती है 2 पाई आर, इसको आप नोट कर लेना। देखिए जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये हमने सर्कल किया है इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। इसे क्या बोलते हैं, परिधि। तो यही हमारी क्या है, परिधि। नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात, ठीक। आधार बोले या शिखर बोले, वो हमारी क्या होगी, परिधि। तो बेलन के आधार की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर परिधि बराबर कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे सर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई, पाई का मान हमसे बोला गया है कितना लेना है, 22/7, इंटू आर कितनी है, तो आर मुझे निकालनी है, और 22, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, आर बराबर देखिए 22 ये लिखेंगे, इधर गुणा हो जाएगा, इंटू में 7 आएगा, और यहाँ से इन दोनों को नीचे लिख लेंगे, क्या आएगा, 2 गुणे 22, इतना आएगा। अब यहाँ से देखिए 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा, 7/2। तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या। अब हमसे त्रिज्या नहीं पूछी गई है, हमसे क्या बोला गया कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितनी है, 7/2, स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, ठीक। और इंटू एच, एच क्या होती है, ऊंचाई, वो कितनी दी गई, 10। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10, तो यहाँ कितना लेंगे, 10। तो देखिए 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार ये जाएगा, और ये 2 से 11 बार जाएगा, बचेगा कितना, 11, 1 गुणे 7 और गुणे 5। तो 11 गुणे 7 पना 35, तो गुणा करेंगे, 11×5 = 55, हासिल 5, और 11×3 = 33, और 5 = 38। और इसका जब आंसर लिखेंगे तो आयतन का आंसर हमेशा लिखेंगे घन में, किसमें लिखेंगे, घन सेमी, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी क्यूब, ठीक, घन, इस प्रकार से, ठीक। आयतन हमेशा घन सेमी में लिखेंगे, वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो या क्षेत्रफल हो, उसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल अभी हमने लिखाया था, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 81 पाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया गया, 81 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 81, कितना आएगा, 81। तो आर बराबर अंडर रूट में कितना लिखेंगे, 81, और आर बराबर कितना आएगा, 9। तो अगर आर बराबर 9, आर क्या है, त्रिज्या, और ऊंचाई मुझे कितनी दी गई, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बोला गया बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h, तो 2 इंटू पाई। देखिए अब हमसे कहीं पर पाई का मान नहीं बोला गया, तो पाई का मान हम जब लेंगे 22/7 इंटू आर कितनी है 9 इंटू एच। एच कितनी है ऊंचाई 14, काट लेंगे 7 दूनी 14 यानी 22 दूनी 44 गुणे 9 दूनी 18 है, तो 18 चौके 72 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 79। और वक्र पृष्ठ है तो क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ ध्यान देना अगर ये हमें सेंटीमीटर में दिया जाए तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, वर्ग तो लगेगा ही, वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो या आपका क्षेत्रफल हो तो वर्ग लगेगा। ठीक, अगर यहाँ मान लो मीटर होता तो वर्ग मीटर। ठीक, चलिए अपना देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 396 मीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आधार की त्रिज्या भी बोल सकता है, आधार का व्यास भी बोल सकता है। ठीक, या बेलन का व्यास बोल सकता है, इसको ध्यान देना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, तो ये मुझे दिया 264। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h बराबर 264, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद हमसे बोला गया है कि इसका आयतन यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना दिएगा 396, क्या होता है πr² h बराबर 396, समीकरण 2। अब यहाँ पर मुझे हल करना है, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें r² है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि πr/h और इनटू को r बार कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि r 2 बार था, एक बार कर लिए तो πr/h और 396। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं इसका मान, यहाँ से अगर हम देखें πr/h का मान तो कितना आएगा 396 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा r, और ये बन जाएगा दूसरा। अब हम ये πr/h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2πr/h बराबर 264, तो 2, अब देखिए πr/h की जगह कितना लिखेंगे 396 और बटे में r बराबर 200, यहाँ पर 64 है। ठीक, 264, तो r इधर भेज देंगे 264 इधर, तो 2 गुणे 396 बटे में 264 बराबर r। ठीक, अब यहाँ से यदि हम देखें इसको काटें तो ये हमारा देखिए पहले 2 से काटें, 2 कम 2 2 3 2 दूनी। ठीक, अब इसको 3 बार 132 दिया तो r बराबर 3, यानी बेलन की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। हमसे बोला है बेलन की ऊंचाई और ज्ञात कीजिए, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे बताइए। तो बेलन की ऊंचाई समीकरण यहाँ पर हम मान रख लेंगे, कहाँ पे, यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए कहीं भी, तो मान लीजिए यहाँ रखते हैं तो लिखते हैं 2πr/h बराबर 264, 2 इंटू पाई का मान दिया नहीं गया तो कितना लेंगे 22/7, आर कितनी लेंगे 3 और h मुझे निकालनी है 264। तो यहाँ से हम क्या करेंगे h बराबर लिखेंगे 264 गुणे में जाएगा 7 और बटे में आपका ये आएगा 2 गुणे 22 गुणे 3। अब यदि हम इसको काटें 2 से 2 कम 2 दे दिया 2 दूनी 132 और 22 छक्का कितना होता है 132 और 3 दूनी 6, यानी h बराबर 7 दूनी 14। तो h भी आ गई r भी आ गई। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और बेलन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है ये भी हमने देखा। बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये भी देखा। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोगों ने बेलन को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे शंकु को अगली वीडियो में।